बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। PP167 का ज़िमनी इलेक्शन से पहले जो है वो खून खराबा, फायरिंग के वाक़यात और उसके बाद जो एक हमने सूरत हाल देखी, इसके ऊपर आज बड़ी डिटेल से बात करनी है और शब्बीर गुज्जर साहब का भी मौक़िफ़ रखना है। जो उन्होंने मुझे अपने इंटरव्यू के दरमियान, बल्कि जो गुफ्तगू की उन्होंने मेरे साथ, उसके अंदर जो उन्होंने बातें की मेरे साथ, मैं उसका मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश करूँगा। उन तमाम चीज़ों का मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा। ये PP 167 नज़ीर चौहान साहब जो तहरीक इंसाफ के MPA थे, उन्होंने हमजा शहबाज साहब को वजारत आला के लिए वोट दिया, मुनहरिफ हुए, D सीट हो गए और इस हल्के में भी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये मेरा ही हल्का है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है PP167। यहाँ पर जी जो ज़िमनी इलेक्शन है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शब्बीर गुज्जर साहब को टिकट दिया और नज़ीर चौहान साहब को मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट मिला है। अब ये जो PP167 के अंदर इलेक्शन कंपेन, ज़ाहिर सी बात है दोनों जमातों ने करनी है और दोनों जमातों का राइट है कि वो इलेक्शन कंपेन करें, लेकिन इलेक्शन कंपेन के दौरान ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये कंपेन जो है वो फायरिंग में बदल गई, अफरा तफरी की कैफियत, गालम गलोच, ये जो सारी चीज़ें थी वो हमने देखी। और अल्लाह गोल चक्कर, जौहर टाउन का जो अल्लाह गोल चक्कर है, वहाँ पर जी रात के वक्त जो है वो ये वाक़या पेश आया, फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में कुछ अफराद ज़ख्मी हो गए। नज़ीर चौहान साहब के बेटे जो हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है वो ज़ख्मी हो गए। उसके बाद जो रायवंड वाले बहुत ही मशहूर सियासतदान है खालिद गुज्जर साहब, उनके बेटे भी ज़ख्मी हुए। शब्बीर गुज्जर साहब के वो भतीजे हैं। तो ये सारा जो एक वाक़या है, इसके ऊपर पुलिस ने तो तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये हुआ क्यों। नज़ीर चौहान साहब का जी मौक़िफ़ है कि रात को मैं 2:45 के करीब अपने गाड़ी में जा रहा था। तो मैं जब वहाँ से जा रहा तो कुछ लोगों ने गालम गलोच की, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की और कुछ लोगों ने जो है वो बदतमीज़ी की मेरे से। उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद ने रोक कर बदतमीज़ी की, धमकियाँ दी और ये सब कुछ जो है वो साजिश के तहत किया गया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है शब्बीर गुज्जर साहब, जिनसे मेरी बात हुई थी जिन्ना हॉस्पिटल में, क्योंकि उनसे हमने टाइम लिया हुआ था, तो उन्होंने हमें कहा कि आप जिन्ना हॉस्पिटल आ जाएं, वो जगह जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहाँ पर उनको इमरजेंसी थी और डेफिनेटली उन्होंने वहाँ पर जाना था, क्योंकि खालिद गुज्जर साहब के जो साहिबजादे हैं उनको जो गोलियां लगी हैं, उसके बाद उनको जिन्ना हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस कंडीशन के अंदर जो है वो एडमिट किया गया। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला नज़ीर चौहान साहब के साहिबजादे को भी सेहत दे, दोनों को सेहत दे। ये जो लड़ाई हुई है इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। ये सारा जो वाक़या था, इसके ऊपर जब मैंने उनसे उनका मौक़िफ़ पूछा और जो उन्होंने मीडिया के सामने रखा, शब्बीर गुज्जर साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो लड़ाई थी वो किसी से नहीं थी। नज़ीर चौहान साहब के जो गार्ड्स हैं वो आए, उन्होंने हमारी फ्लैक्सेस उतारी, उसके बाद उन्होंने बदतमीज़ी की हमसे, जिसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद मार कुटाई वाली जो है वो सूरत हाल उसने जन्म लिया। और ये जो सारा कुछ हो रहा था, उन्होंने कहा ये जो सारा कुछ हो रहा था इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, ना ही हम लोग इस तरह की कोई हरकत करना चाहते थे, बल्कि नज़ीर चौहान साहब के गार्ड्स ने हमें मजबूर किया कि हम ये करें। और उसके बाद लड़ाई हुई क्योंकि हमारी इलेक्शन कंपेन को मुतासर किया गया। देखिए, मैं एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा इलेक्शन कंपेन करता है तो वो इस बात को मद्देनजर रखे कि अगर उसका हरीफ जो है वो इलेक्शन कंपेन कर रहा है, वो अपने मुताबिक करना चाह रहा है, तो उसको मुकम्मल आज़ादी है। कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता, आप किसी को नहीं रोक सकते। अगर नज़ीर चौहान साहब इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं तो उनका भी राइट है, शब्बीर गुज्जर साहब इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, उनका भी राइट है। तो आप किसी के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। आप किसी को हाथ से पकड़ कर जो है वो उसके बाजू को जकड़ तो नहीं सकते, या उसके हाथों को तो नहीं बंद कर सकते। आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हर शख्स का राइट है वो जैसे मर्जी इलेक्शन कंपेन करे। लेकिन ये जो लड़ाई हुई, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या जी। इसमें फायरिंग भी हुई, फायरिंग का तबादला हुआ, ज़ख्मी अफराद को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। नज़ीर चौहान साहब जो हैं उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ रखा वो तो आपके सामने मैंने रखा, जबकि चौहान ग्रुप के 6 और शब्बीर गुज्जर के 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नज़ीर चौहान साहब के ग्रुप के 6 अफराद को, और ये जो हैं, ये क्या नाम है इनका, शब्बीर गुज्जर साहब के ग्रुप के 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
ये रिपोर्ट्स हम तक आ रही हैं, मीडिया को ये तमाम चीज़ें, तमाम मालूमात मिल जाती हैं। ये रात को भी मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, कल पूरा दिन मैं बिज़ी रहा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आईजी पंजाब से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आईजी पंजाब से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस पूरे मामले को रिव्यू करने के लिए, इस पूरे मामले को देखने के लिए, एक बार फिर इसको जो है वो रिव्यू करने के लिए ये सारा कुछ जो है उसके अहकामात जारी किए हैं कि किसी भी तरह पुलिस इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाए और बताए कि जिम्मेदारान कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहसाक है, वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, वो इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये बात उन्होंने डिसाइड करनी है। लेकिन यहाँ पर शबीर गुज्जर साहब का और नज़ीर चौहान साहब का मैंने मौक़िफ़ आपके सामने रखा है और उसके बाद पुलिस जो है वो इसकी तहकीकात कर रही है। डीआईजी ऑपरेशंस सुहेल चौधरी साहब ने कहा कि जी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी, जो भी किरदार इसमें मुलव्वस हुए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई जाएगी। और बहुत अच्छा होता अगर ये वाक़या ना पेश आता, बहुत अच्छा होता, सुकून से दोनों उम्मीदवार जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करते। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, हमारी हमदर्दियाँ दोनों जमातों के साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं। लेकिन मैं इस मामले को मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करके तमाम जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, हकाइक इसलिए रख रहा हूँ कि कोई भी बात हकाइक से मैं तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं कर रहा, कोई भी बात मैं हकाइक से मुनाफी नहीं कर रहा, मैं हकाइक के मुताबिक बात कर रहा हूँ। और चौहान साहब की मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी, शबीर गुज्जर साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है और अब जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकम्मल इंक्वायरी को हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब को कहा कि जी वो रिपोर्ट के ऊपर काम करके रिपोर्ट की सिफारिशात को मुकम्मल करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएं। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों उम्मीदवारों को, नज़ीर चौहान साहब को और शबीर गुज्जर साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़ीर चौहान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और शबीर गुज्जर पीटीआई के उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवारों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उम्मीदवारान को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कार्रवाई करता है, वो आइन और कानून के मुताबिक क्या फैसला देता है, और अगर डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है दोनों उम्मीदवारों की, जो कि बहुत ही सीरियस किस्म का मैटर है, बहुत ही सीरियस किस्म का प्रॉब्लम है, तो फिर इस हल्के की जो है वो इस हल्के का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रिक्टली इस बात के ऊपर एक्शन लिया है और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारी हमदर्दियाँ दोनों जमातों के साथ हैं, ये नहीं होना चाहिए था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। मेरी जो शबीर गुज्जर साहब से बात हुई है, नज़ीर चौहान साहब से मैंने उनका मौक़िफ़ लेने के लिए बात की, लेकिन उनकी जो टीम के लोग हैं उन्होंने हमें वो मौक़िफ़ नहीं दिया या उन्होंने हम तक वो रसाई नहीं जो है वो आप कह सकते हैं कि नज़ीर चौहान तक हमारी रसाई नहीं गई। उसकी वजह यह है कि उनकी टीम के लोग सीरियस नहीं थे, तो हमने उनके साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब जब हमने शबीर गुज्जर साहब का मौक़िफ़ लिया, जो मैंने उनसे जिना हॉस्पिटल में बात की, तो आपने वो वीडियो भी देखी होगी वेब न्यूज़ के ऊपर जो अपलोड हुई है, अगर नहीं हुई तो सब दोस्त उसको देखें, उसको लाजमी सुने। शबीर गुज्जर साहब ने कहा कि जी ये पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस को इस्तेमाल करने के साथ साथ ये चाहते हैं कि इस केस को किसी भी तरह ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हैं और इनकी इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है, इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो सारा कुछ हुआ, ये इन्होंने जो हरकतें की हैं, जिस किस्म का इन्होंने ये ड्रामा किया नून लीग ने, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें पता था कि ये इस तरह करेंगे, क्योंकि इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी और इनको पता था कि हम हार रहे हैं। इस किस्म का उन्होंने मौक़िफ़ दिया और आखिर में जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप, उन्होंने कहा कि जी अब इस हवाले से हम सोच विचार ज़रूर करेंगे और हम देखेंगे कि इस हवाले से क्या होता है। तो इसके बाद ही उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ रखा जिना हॉस्पिटल में, जब वो शबीर गुज्जर साहब वहाँ पर मौजूद थे, चौधरी खालिद गुज्जर साहब के जो साहिबजादे हैं,
जिनको गोलियां लगी उनकी वजह से वो हॉस्पिटल आए, जिन्ना हॉस्पिटल। तो अल्लाह ताला सेहत दे दोनों जो उम्मीदवार हैं, उनकी इलेक्शन कम्पेन किसी भी तरह मुतासर ना हो। जो शख्स इलेक्शन कम्पेन कर रहा होता है उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, बड़ा पैसा लगाया होता है। तो ये जो ज़ख्मी अफराद हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, सेहत कामला अता फरमाए। नज़ीर चौहान साहब के साहिबजादे हैं, चौधरी खालिद गुज्जर साहब के साहिबजादे हैं, दोनों को अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने